नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो इस बात पर रहेगा कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं वो मेंबरशिप के अंदर कवर कर लिए हैं। तो कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं वो मैं बता देता हूँ। कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम है जो ASP.NET कोर के रिपोजिटरी पैटर्न पे बनाया गया है। 1 to 1 और 1 to मैनी जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट उसमें बताई गई है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बताए गए हैं। 1 to मैनी जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बताया गया है। तो ये प्रोजेक्ट, ये जो वीडियो है वो उनके लिए बनाया गया है जो कि मेंबरशिप को अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है और वो जानना चाहते हैं कि अभी तक क्या हो चुका है मेंबरशिप के अंदर। तो इसकी फीस जो है वो 600 रुपीज़ है और आप लोगों को पता है कि इसमें बहुत कुछ जो है कवर होने वाला है। ASP.NET कोर MVC है, उसका कंप्लीट डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया है। उसके बेसिस पे आप लोग कैसे भी इंटरव्यूज जो है .NET कोर पर जो है अप्लाई कर सकते हैं और उसे क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को ब्लेजर पर बताया गया है। ब्लेजर पर एक बुक शॉप का प्रोजेक्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया है। REST API जो है वो अभी स्टार्ट है। तो इतने सारे कोड और इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आप लोगों को मिलने वाले हैं, चाहे वो API का हो, चाहे वो आप लोगों का एंगुलर का हो, चाहे वो आप लोगों का रिएक्ट का हो, चाहे वो आप लोगों का C# का हो। C# बेसिक से एडवांस भी बताई जाएगी आप लोगों को। और ये जर्नी यहाँ पर ही खत्म नहीं होगी, ये जर्नी जो है आगे चलती रहेगी और आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करवाए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों का AI सिस्टम है, तो अभी मैं आप लोगों को अपना वेबसाइट पे डेटा जो है वो शो करवाऊंगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो जिनको अभी तक, जिनको लिटरली ये पता नहीं है कि 600 रुपीज़ में कोई अगर इतना सारा आप लोगों को कंटेंट दे रहा हो तो आप लोगों को ज्वाइन ज़रूर करनी चाहिए। और मैं सीधा सा बोल देता हूँ आप लोगों को कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो फीस बढ़ने के बाद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो डेटा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आप लोगों को सीखने का जो पॉइंट है वो भी मिस होता जा रहा है। टाइम निकलता जा रहा है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ आप लोगों को सीखना है, इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, आगे जाकर बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। तो हो सकता है आप लोगों के पास पहले ही ऑप्शन अगर आप अवेलेबल है तो उसे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि मैं आप लोगों को ASP.NET कोर का कंप्लीट कोर्स विद प्रोजेक्ट डिटेल, कंप्लीट सोर्स कोड, कंप्लीट वीडियोस, REST API का, एंगुलर का, रिएक्ट का, HTML CSS jQuery, जावास्क्रिप्ट, ये सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों को सिर्फ 600 रुपये में दे रहा हूँ। सिर्फ 600 रुपीज़, इतना कोई भी सस्ता नहीं देता है। मेरा सिर्फ मोटो यही है कि आप लोग पढ़कर एक अच्छी जॉब आप लोगों को मिल जाए, बस। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि सर आप लोगों ने, आपने इसकी फीस क्यों रखी है, आप फ्री दे देते। तो मैंने आप लोगों को सुबह आंसर दे दिया था कि क्या आप जब जॉब करेंगे तब आप लोग फ्री में जॉब कर सकते हैं। इसका आंसर रहेगा आप लोगों का नहीं। ठीक है। तो 600 एकदम लोवेस्ट प्राइस है जो मैंने रखी है। पहले 500 थी, अब 600 हो चुकी है। 100 रुपये उसके बढ़ चुके हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आगे चलकर आप लोगों की जब फीस जो है 1500 रुपये, 2000 रुपये चली जाएगी, तब आप लोगों को लगेगा कि ये ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो मैं यही कहूँगा कि ये ज्वाइन आज कर लीजिए, फ़ायदा रहेगा। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उससे आप लोगों को फिल करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हम लोग चलेंगे कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या कवर हो चुका है। चलिए चलते हैं। तो ये है हमारी मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल देता हूँ इन टेक्नोलॉजीज के। कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों को बस डाउनलोड करना है और उसे देखना है और पढ़ना है। तो .NET कोर है, डैपर है, REST API, एंगुलर, .NET एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, MS टेस्ट यूनिट, .NEट ब्लेजर, यूनिट टेस्टिंग, और वो प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेगा। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और जो लोग इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आप लोग कह सकते हैं कि 4 चांद लगा सकता है ये कोर्स। और इसकी फीस जो है वो सिर्फ 600 रुपीज़ है। 600 रुपीज़ में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप लोग आज भी कुछ सोच विचार कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि आप लोगों को लिटरली जो है, आप लोग इतना क्यों सोचते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों के लिए कोई रास्ता ओपन करता है तो आप लोग जो है उसे क्लोज अपने आप ही कर देते हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि जो आज इसको परचेज कर लेता है वो फायदे में जाएगा, क्योंकि कल इसकी फीस फिर से बढ़ने वाली है। मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये 600 रुपीज़ में इतना कोई कंटेंट आप लोगों को देता है तो प्लीज उसे ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को एक ड्रीम जॉब्स जो है वो पानी है। ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, मैंने ये कोर्स अपने आप मैंने बनाया है ये कोर्स, और मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट किए हैं। पहला है कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम का, दूसरा हमारा है
स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, और तीसरा हमारा है दोनों प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और आप लोगों का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और कॉन्सेप्ट बुकिंग सिस्टम, ये दोनों ASP.NET कोर एमवीसी में है। द नेक्स्ट वन हमारे पास है बुक शॉप का एक प्रोजेक्ट है, जो हमारे पास किसमें है, ब्लेजर के अंदर है, जिसमें वेब एपीआई भी काम में ली गई है, रेस्ट एपीआई जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी काम में ली गई है, और आप लोगों का ब्लेजर WSM भी काम में लिया गया है। तो ये तो है हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर इसमें। तो ये कंप्लीट कोड जो है वो मैं आप लोगों को दे चुका हूं, और आप लोग जो है मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं projectvalley.co। लेकिन ये वही डाउनलोड कर सकता है जो कि मेंबर है, और मेंबर बनने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, एंड फाइनली उसे आप लोगों को फिल करना है, तब आप लोगों को सभी वीडियोस जो है वो जो है मिल जाएंगे। अगर आप लोग वेबसाइट के यूजर रहेंगे तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि यहाँ पर मैंने कौन कौन से अपलोड कर दिए अभी तक, और ये जल्दी ही मैं बाकी के अपलोड भी करता जाऊंगा, तो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। ASP.NET अगर शुरुआत से पढ़नी है ASP.NET MVC से, तो आप लोग डायरेक्टली मेंबरशिप कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के पास अगर यूजर आप लोग सिर्फ सिंपल रजिस्टर करते हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू डाउनलोड आएगा। लेकिन आप लोग अगर मेंबर बन जाते हैं तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा ऑप्शन जो है डाउनलोड का आने लग जाएगा, जिससे आप लोग अपना ऑप्शन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जो पेज है, ये मेरी वेबसाइट है जहां पर मैंने अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद में आप लोगों को मुझे सजेशन मिला है कि LMS सेट कर दूं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत पुराने समय से मैं जो है वर्डप्रेस जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता हूँ, और मैं वेब एपीआई की हेल्प से, JSON फाइल की हेल्प से आप लोगों का वर्डप्रेस बनाऊंगा अभी इसमें। और मैं मेरा जो प्लगइन है जो LMS का, या आप लोग कहें लर्न डैश का, वो मैं नहीं, मैं अपना बनाऊंगा। ठीक है, और मैं वो इसमें बिल्ट इन करूंगा। ठीक है, और वो API की हेल्प से करेंगे हम लोग, APIs को हम लोग कंज्यूम करेंगे इसमें। ठीक है, वो ASP.NET कोर में बनाऊंगा मैं APIs भी। ठीक है, कि कैसे हम लोग टीचिंग करवा सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, और वो वर्डप्रेस में कंज्यूम करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं ये जो है मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वेबसाइट बनाई, लेकिन आप लोगों के पास रिसोर्सेज पूरा फुल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग मेंबर रहेंगे तो आप लोग अगर MVC सीखना तो MVC पर जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर है, WSM है, ASP.NET कोर रेस्ट एपीआई है। आप लोगों के पास ब्लेजर के भी कोर्सेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, और शुरुआत से पढ़ना है तो वैसे आप लोगों के पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये projectvalley.co है, सिर्फ कॉम नहीं है, को है, तो वहां से आप लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि हम लोगों ने शुरुआत कहां से की है। ASP.NET कोर MVC से की है, और जिनको लिटरली कुछ सीखना है और जॉब इंटरव्यूज में क्रैक करना है, तो मैंने उसको आसान भाषा में, हिंदी भाषा में आसानी से स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में बताया है कि कैसे आप लोगों को करना है, कंप्लीट सोर्स कोड दिया है, तो आप लोगों को आसानी से हर चीज समझ में आने लग जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है technologykeeda.web से, तो आप लोगों को मैं रिलोड करके दिखा देता हूँ। इसमें मैंने एक सिंगल मॉडल के साथ पूरा MVC आर्किटेक्चर आप लोगों को बताया कि कैसे MVC जो है काम करता है, कैसे हम लोगों को मॉडल फर्स्ट अप्रोच इसमें काम में लेनी है, एंटिटी फ्रेमवर्क जो कोर है वो कैसे काम में लेना है। सिंगल मॉडल के बेसिस पे मैंने इसमें काम किया है, जैसे कि यहाँ पर पीपल के नाम से मैंने इसमें काम किया। ठीक है, और कैसे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह ऐड करते हैं वो मैंने इसमें बताया है। उसके बाद में हमारे पास CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में मेरे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं इसको अनलोड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर आ जाता हूँ। तो 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट बताया है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, रिलोड प्रोजेक्ट। तो ये देखिए technologykeeda.entities रिपोजिटरी और UI लेयर, इसमें मैंने एंटिटीज के अंदर जो है कौन कौन सी एंटिटीज के ऊपर काम करके बताया है, एड्रेस पर, सिटी पर, कंट्री पर, स्किल्स पर, स्टेट पर, स्टूडेंट स्किल्स पर, यूजर इन्फो पर। मैंने इसमें आप लोगों को हर एक टाइप की रिलेशनशिप बता दी है, 1 to 1 कैसे काम करती है, 1 to many कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 to many का और 1 to 1 का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है, और उसी के बेस पर उसके बाद में रिपोजिटरी पैटर्न बनाया, उसका CRUD ऑपरेशन किया। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बता दिए, टैग हेल्पर्स कैसे काम करते हैं वो बता दिए, HTML हेल्पर्स कैसे काम करते हैं, MVC कैसे मूव होता है वो सारा बता दिया। तो इजीली आप लोग ASP.NET कोर जो है वो सीख सकते हैं। उसके बाद में मैंने ये तीनों एंटिटी, ये रिपोजिटरी पैटर्न बता दिया, इसमें DI बता दिया मैंने, इसमें आप लोगों को कैसे, वो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, मिडलवेयर बता दिया। ठीक है, ओके, एंड द नेक्स्ट वन यहाँ पर मेरे पास देखिए अनलोड प्रोजेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में मैंने 1 to many के ऊपर आप लोगों का कॉन्सेप्ट बुकिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, और मैंने बना दिया और आप लोगों को सोर्स कोड भी दे दिया है, और उसमें वो मेंशन भी है आप लोगों का। ठीक है,
तो ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पर रिपोजिटरी पैटर्न के ऊपर मैंने बनाया सबसे पहले, कॉन्सर्ट बुकिंग डॉट एंटिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरीज, ठीक है। और यहाँ पर आगे आप लोगों के पास कॉन्सर्ट बुकिंग का वेब होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक सिंपल सी क्लास है। अभी तक मेरे पास एक ही क्लास हम लोगों के काम आई है, आगे चलकर हम लोगों के बहुत सारी क्लासेस काम आएंगी जैसे जैसे मैं आप लोगों को सिखाता जाऊंगा। ये कोई साधारण मेंबरशिप नहीं है, मैं आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था। ये एक लाइफ टाइम अनलिमिटेड मेंबरशिप है जिसमें आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप लोग .NET कोर API के बेस पे भी इंटरव्यू देंगे तो इजीली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए, मैं इसको जो है स्टार्ट कर देता हूँ वेब होस्ट, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है कैसे आप लोगों को रन करना है। तो मैंने इसको सेट एज ए स्टार्ट पेज कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कॉन्सर्ट बुकिंग डॉट वेब होस्ट, तो इसमें मैंने पहले से ही कनेक्शन वगैरह सब कुछ जोड़ रखा, आप लोगों को पता है। हम लोगों को सिंपली स्टार्ट करना है, और आप लोगों को अगर ये मिल जाता है तो आप लोगों को माइग्रेशन लगाना है। और इस वीडियो को पहले पूरा पढ़िएगा, उसके बाद में आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। माइग्रेशन लगाना है, माइग्रेशन के बाद में आप लोगों को सिर्फ अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा जो है मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स बनाया है, आगे भी बनता रहेगा। 600 रुपए में आप लोगों को कोई इतना अगर कोई देता है तो प्लीज मैं कहूंगा आप लोगों के लिए कि ले लीजिए वो कोर्स, क्योंकि अगर इतने सारे प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम है जिसे आप लोग एक कॉन्सर्ट बुक कर सकते हैं। तो बुकिंग नाउ का ऑप्शन है आप लोगों के पास, यहाँ पर आप लोगों के पास लेफ्ट में इमेज आ जाता है कॉन्सर्ट का, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाता है आर्टिस्ट का, ठीक है। सी अवेलेबल टिकट करते ही आप लोगों से ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो इसमें मैंने आइडेंटिटी भी बता दिया रेजर पेजेस के थ्रू की कैसे आप लोग इसमें काम मिले, रोल्स भी बता दिया उसमें कि आप लोगों को कैसे काम मिले। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एडमिन में लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, अगर होगा अकाउंट तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे, ठीक है। amit@gmail.com, और यहाँ पर नहीं, ये नहीं है तो दूसरा ट्राई करते हैं, क्योंकि अब मैं भूल चुका हूँ कि कौन सा यूजर नेम जो है वो मैंने सेट किया था। ओके, अमित का ये मैंने यूजर नेम सेट किया इसमें, वो आप अपनी डेटाबेस में अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अमित की जो टिकट्स हैं वो ये टिकट्स हैं जो अमित ने बुक की हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इनकी टिकट्स की प्रिंटिंग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रिंटिंग भी अवेलेबल मिल जाएगा। ये प्रिंट्स हैं, ये टिकट्स की प्रिंट भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये तो था कि यूजर को अगर अपनी टिकट्स लेकर आनी है तो कैसा लेकर आएगा। अगर हम लोग एडमिन में चलते हैं, यहाँ पर ओके ओके, तो यहाँ पर ये एडमिन लॉगिन हो जाता है। एडमिन लॉगिन होने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास कॉन्सर्ट, अगर आप लोगों को एक नया कॉन्सर्ट ऐड करना है, वेन्यू आप लोगों को ऐड करना है, आर्टिस्ट आप लोगों को ऐड करना है, उसके बाद में आप लोग टिकट्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया, ये इसकी टिकट्स हैं, ठीक है। और अगर हम लोग कॉन्सर्ट पर चलें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गेट टिकट्स आप लोगों के पास है कि इस कॉन्सर्ट की कौन कौन सी टिकट्स जो है वो बुकड है, और वो कैसे कैसे बुकड है, सीरियल नंबर वाइज बुकड है, आप लोग देख सकते हैं। और किसी ने बुक की है वो भी आप लोगों के पास डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा आप लोगों का कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम, ईजी सा है, जो 1 to many के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। उसके बाद में हम लोगों ने स्टूडेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाया, और उसमें मैंने मैनी टू मैनी बताया, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को मैनी टू मैनी बताया उसमें, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने दोबारा से रिलोड किया अपना रिपोजिटरी पैटर्न पुराना वाला, और उसमें मैंने स्टूडेंट और स्किल के बीच में आप लोगों को मैनी टू मैनी बताया। और उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों का दूसरा प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने सेशन को भी कॉन्फ़िगर करके बताया है, और मैंने कस्टम फिल्टर्स भी बताए आप लोगों को कैसे काम में लेते हैं। इतना भी अगर कोई बता देना 600 रुपए में, तो आप लोग लिटरली वो कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जो है इसमें पुट किया है, ठीक है। तो इसको मैं अनलोड कर देता हूं, ये अनलोड कर दिया, यहां पर ये अनलोड कर दिया, और इसको भी मैंने अनलोड कर दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ MVC आप लोगों को सीखने को मिल रहा है इतना, ठीक है। इसके बाद में क्लीन आर्किटेक्चर पर इसको रिलोड कर लिया, ठीक है। इसको मैंने रिलोड कर दिया, इसको मैंने रिलोड कर दिया, और मैंने इसको उसके बाद में इसको रिलोड कर लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्लीन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो मैं इस यूआई वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सेट एज स्टार्ट पेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मॉडल है, डेटा है, बीएलएल है। ये क्लीन आर्किटेक्चर बनाया है मैंने, और क्लीन आर्किटेक्चर के बेसिस पे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी देखने को। फिल्टर्स देखिए, ठीक है, यहाँ पर फिल्टर्स भी मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे कि मैंने ऑथोराइजेशन, रोल ऑथोराइजेशन फिल्टर यहाँ पर मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि कैसे हम लोग कस्टम फिल्टर बनाएं विदाउट आइडेंटिटी के। मैंने इसमें लॉगिन वगैरह स्क्रीन जो है सेट की है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने कोई आइडेंटिटी नहीं ली है, मैंने सेशन के बेस पर कॉन्फ़िगरेशन किया है। लोग इसका ही एक कोड करने का ही 600 रुपए ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये भी आप लोगों को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था मुझे कि आप लोग फ्री में क्यों नहीं देते हैं, वो मैं आप लोगों को जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों से सिर्फ 600 रुपीज ले रहा हूँ, तो वो ज्यादा नहीं है। लिटरली बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को कोई लोग 10,000 रुपए में भी नहीं देता है। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर लॉगिन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल है जहां पर आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एडमिन में ही लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो आप लोगों को ये नेविगेट इस तरीके से ही करना है, एडमिन टू एडमिन। जैसे एडमिन में आप लोग लॉगिन करेंगे, हो सकता है कि लॉगिन फेल्ड हो जाए, नहीं, लॉगिन यही है। इसमें आ जाएगा आप लोगों के पास एडमिन और लॉग आउट का ऑप्शन। देखिए यहाँ पर नेविगेशन बार इस टाइप की आप लोगों को दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप लोग एक नया टीचर बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, स्टूडेंट बनाएंगे। ठीक है, टीचर आ गया, उसके बाद में स्टूडेंट है, यहाँ पर ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट, और यहाँ पर उसके रिजल्ट्स कि उसका अगर आप लोगों को रिजल्ट देखना है तो ये इस टाइप का रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएगा। क्लासेस की डिटेल है, फर्स्ट क्लास एंड डिटेल्स। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स है कि कितने स्टूडेंट आप लोगों को उसमें ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा डिटेल। अब रमेश नाम से टीचर मैंने ऐड कर रखा है, तो हम लोग रमेश में लॉगिन होते हैं। ये ऐड करने का काम कौन करेगा, लेकिन टीचरों को एडमिन। ठीक है, और यहाँ पर मैं रमेश में लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, ये दूसरा वाला प्रोजेक्ट है मेरा, जहां पर आप लोग रमेश में लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए रमेश जो है वो टीचर है, तो वो एग्जाम सेट करेगा, क्रिएट ए न्यू एग्जाम, इंग्लिश और इंग्लिश का पेपर, राइट। अब क्वेश्चन आंसर जो है वो एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए नेविगेशन बार भी मैंने थीम भी चेंज कर दिए कि नेविगेशन बार टीचर के लिए अलग रहेगा, स्टूडेंट के लिए अलग रहेगा और उसके लिए अलग रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का लिया है मैंने काम में। उसके बाद में स्टूडेंट है, स्टूडेंट में आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। और अगर हम लोग पहले स्टूडेंट को देखना चाहेंगे कि स्टूडेंट का यूजर नेम क्या है, ठीक है, वो नेम था, यूजर नेम अलग होना चाहिए। चलो हम लोग स्टूडेंट में लॉगिन कर लेते हैं, स्टूडेंट, और यहाँ पर पासवर्ड जो है वो भी हम लोग स्टूडेंट रखते हैं। ठीक है, याद नहीं है पासवर्ड क्या था, ओके, यहाँ पर यही पासवर्ड था। उसके बाद में स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह चेंज कर सकता है, ये प्रोफाइल पिक्चर है उसकी, ये चेंज कर सकता है। ठीक है, कोई भी अगर आप लोग यहाँ से डालेंगे प्रोफाइल पिक्चर्स, तो वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स जो है वो ऐड कर सकता है। ठीक है, ओके, ये रूम्स डॉट ये कर देते हैं हम लोग, और इसमें अपना सीवी वगैरह भी डाउनलोड कर सकता है। देखिए डाउनलोड डॉट सीवी, नेम है स्टूडेंट-1 और यूजर नेम है स्टूडेंट। सबमिट करेंगे तो ये जो फाइल है ये चेंज होकर आप लोगों की ये वाली फाइल जो है वो बन सकती है। अटेंड एग्जाम दिया या नहीं दिया, रिजल्ट क्या आया है, प्रोफाइल क्या है, वो वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर एक स्टूडेंट सीएमएस है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, स्टॉप करने के बाद में हम लोग चलेंगे, इसको हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट वन, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं अभी। अनलोड प्रोजेक्ट, अनलोड प्रोजेक्ट, अनलोड प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैंने कंप्लीट आप लोगों को, और बाकी के जो भी टॉपिक्स बचे हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के हो सकता है कि डॉटनेट कोर में बचे हों, लेकिन वो आप लोगों के प्रोजेक्ट से क्लियर होंगे जब मैं एक नया प्रोजेक्ट और बना कर दूंगा आप लोगों को, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में आप लोगों के एक और फायदा हो जाता है यहाँ पर आप लोगों के पास। देखिए मैंने इसमें ASP.NET कोर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने जो मेंबर है वेबसाइट का उसको 50 रुपए में ये प्रोजेक्ट भी दिया है। एक्स्ट्रा 50 रुपीज आप लोगों के लगेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी आप लोगों के पास पूरा आ जाएगा 50 रुपए में। ठीक है, सिर्फ 50 रुपीज में आप लोगों के पास ये प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ऐसे ही 50-50 रुपए में
लोग इन प्रोजेक्ट्स के 3-3 हजार रुपए देते हैं बाहर। अगर आप लोग ट्राई करें तो ट्राई कर सकते हैं, आप लोग 3-3 हजार रुपए देते हैं। लेकिन जो लोग मेंबर्स बन चुके हैं उनको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाता है, तो इजीली वो समझ सकते हैं कि कैसे किया गया है, तो वो उनको हेल्प मिल जाएगी। तो ये स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट है जिसको 50 रुपए में दिया है, लेकिन 50 रुपए में कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर है। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर चलेंगे। हम लोगों ने एक ब्लेजर बुक शॉप जो है वो स्टार्ट किया है, तो रीलोड प्रोजेक्ट, और इसको भी मैं रीलोड प्रोजेक्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं रीलोड प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। इसमें हमारे पास क्लाइंट सर्वर पूरा का पूरा है, WSM है। इसमें हम लोग यहाँ पर सर्वर जो है प्रोजेक्ट सेट करते हैं, सेव करते हैं। स्टार्ट एज सर्वर जो प्रोजेक्ट है वो होना आप लोगों का चाहिए। ठीक है, सर्वर यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो मैंने बनाए हैं। देखिए यहाँ पर ये जितने भी पेजेस कैसे काम में लेते हैं हम लोग, सर्विसेज कैसे काम में लेते हैं। ठीक है, और ये सर्वर की है। सर्वर में सिमिलर आप लोगों का ASP.NET कोर ही चलता है, उसमें वेब APIs बनती हैं। आप लोग देख सकते हैं कंट्रोलर मैंने बनाए हैं, अकाउंट्स कंट्रोलर, ऑथर कंट्रोलर, बुक कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर, यूजर्स कंट्रोलर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, कंप्लीट। इसमें एक एडिट का सेक्शन बचा हुआ है जो 94 और 95 वाले वीडियोस में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, वहां पर है पूरा। उसके बाद 95 के बाद में इसका कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा। इन बिटवीन मैंने एपीआई भी स्टार्ट कर दी है, एपीआई भी आप लोग देख सकते हैं, वो कंप्लीट एपीआई का सोर्स कोड भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो यहां तक तो हुआ कि ये हो गया, लेकिन अब साथ में सिमिलरली 1 वीक छोड़कर आप लोगों के C# के वीडियोस भी अब स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में आप लोगों का एंगुलर भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेब एपीआई है, वेब एपीआई के बेसिस पे हम लोग एंगुलर कंज्यूम करेंगे। साइड बाय साइड हम लोग आप लोगों को C# के वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। तो जिनको C# कंप्लीट सीखना है, फुल रोड मैप सीखना है, वो ये ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। डे बाय डे मैं इसकी फीस बढ़ाऊंगा। आज 600 रुपीज हुई है, कल और भी हो सकती है। मैं आप लोगों को लिटरली बोल रहा हूँ, जब जाकर आप लोग जो है AIs की तरफ भी मूव करेंगे कि आप लोगों के पास बहुत सारा कंटेंट पढ़ने को होगा, बहुत कुछ सीखने को होगा, तब आप लोगों को लगेगा कि उस टाइम में ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज ये लाइफ टाइम एक्सेस है, कभी भी हम लोग कुछ भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं यही कहूंगा, आज जो ज्वाइन कर लेता है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। धन्यवाद।